दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेब डिज़ाइनर कैसे बनते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ने का काम लाखों करोड़ों वेब पेजेस के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों हर दिन हज़ारों की संख्या में न्यू वेब पेजेस क्रिएट होती हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि वेब पेजेस कौन बनाता है? दोस्तों वेब पेजेस से मेरा तात्पर्य यह है कि वेब पेजेस या जो कि वेबसाइट होती हैं या फिर ब्लॉग्स को बनाना होता है, उसे कौन बनाता है। दोस्तों आज के समय में इंटरनेट ऑनलाइन से जुड़ने का एक साधन बन गया है, जिसमें हम अलग अलग वेबसाइटों के ज़रिए से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं दोस्तों, और उस व्यक्ति से बात कर पाते हैं जिसे हम कभी मिले भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में वेब पेजेस का उसमें काफ़ी योगदान होता है, और वेब पेजेस के माध्यम से ही हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे वेब पेजेस को जो डिज़ाइन करना होता है, उन्हें बनाना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो वेब डिज़ाइनर का ही होता है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो आगे चल के इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे, आगे चल के एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है। दोस्तों किसी भी वेब पेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनाना, या फिर वेबसाइट का लुक अपने अनुसार रखना, या फिर यह पहले से ही तय कर देना कि वेबसाइट में कौन सी विडगेट्स किधर होगा, इसके उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, नए वेब पेज को बनाना हो गया। ये सारा जो काम करना होता है वो आपको वेब डिज़ाइनिंग में कराई जाती है, और इसे करने वाले को ही वेब डिज़ाइनर कहा जाता है। दोस्तों जब भी किसी भी यूज़र को किसी भी वेबसाइट को ओपन करना होता है, या फिर फ्रंट में अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन या फिर लुक्स को दिखाना होता है, तो वो सारे वेब डिज़ाइनर का ही काम होता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि अगर आप भी एक वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले पास होना चाहिए आपका ट्वेल्थ आप किसी भी सब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी आपका कंप्यूटर साइंस के फील्ड में होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका 12th साइंस स्ट्रीम से रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स आगे मिलता है। इसके साथ साथ आपके पास वेब डिज़ाइनिंग कोर्स की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप कोर्स को कर सकते हैं, और ये कोर्स आप तब कर सकते हैं जब आपका कंप्यूटर के फील्ड में आपका ग्रेजुएशन पूरा हो, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि सारी चीज़ें क्या है। इसके साथ साथ आपको HTML, CSS, इसके बाद जावा स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी लैंग्वेज का नॉलेज रहेगा तभी आप आगे चल के वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे, वेब डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको कोडिंग और स्क्रिप्टिंग करना भी आना चाहिए। तो ये सारे क्वालिफ़िकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक वेब डिज़ाइनर। दोस्तों बात करते हैं कि एक वेब डिज़ाइनर के लिए कौन सी स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो वेब डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे पहले आपका क्रिएटिव माइंड आपके पास होना चाहिए। आपकी जो थिंकिंग पावर होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप एक गुड लिसनर होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ लैंग्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले बताया, पर इसमें कुछ और ऐड है, जैसे कि HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, C लैंग्वेज है, C++ है, इसके बाद PHP है, इसके बाद पाइथन लैंग्वेज है। इन सारे लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, इसमें आप मास्टर होने चाहिए, तभी आप वेब डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग कितने प्रकार के होते हैं, और वो जो प्रकार टाइप्स होते हैं उन पे कैसे आप कार्य कर सकती हैं। दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग से दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग, और दूसरा होता है आपका बैक एंड वेब डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं तो कौन से लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको फोटोशॉप बेसिस का नॉलेज होना चाहिए, HTML का नॉलेज होना चाहिए, CSS का नॉलेज होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर। अगर आप सेकंड वाला बनना चाहते हैं यानी कि बैक एंड वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको PHP और डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे आप कब कर सकते हैं? जब आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करेंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप वेब डिज़ाइनिंग में आप चाहे तो आप फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग को सीख सकते हैं, या फिर बैक एंड वेब डिज़ाइनिंग को
सीख सकती हैं। ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन में कई सारे भी इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से ज्वाइन करके आप वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स को सीख सकती हैं। अब बात करते हैं कि आप बनते कैसे हैं वेब डिज़ाइनर। दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया कि 12th आपका पास कर ले, 12th अगर साइंस स्ट्रीम से है तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद ग्रेजुएशन पूरा कर ले कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जैसे ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं इसके बाद जो भी लैंग्वेज जैसे कि हमने बताया फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको फोटोशॉप बेसिक्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपको सीखना पड़ता है। अगर आप बनना चाहते हैं बैक एंड वेब डिज़ाइनर तो इसके लिए PHP और डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ों को सीख लें, और इसके बाद जैसे ही आप उन लैंग्वेज के बारे में सीख लेते हैं इसके बाद आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है और वहाँ पे एज अ वेब डिज़ाइनर आप कार्य कर सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मल से आपका लिया जाता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका वहाँ पे जॉब के लिए आपको रख लिया जाता है। तो इस प्रकार से बनते हैं आपके वेब डिज़ाइनर। अब वेब डिज़ाइनर बनने के बाद आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप एक VX डिज़ाइनर बन सकते हैं, इसके बाद आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप वेब कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो कई सारे वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी जॉब पड़ती हैं उस पे सारे जॉब को आप कर सकते हैं इन सारे लैंग्वेज और कोर्सों को करने के बाद। अब बात करते हैं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक वेब डिज़ाइनर अगर आप बन जाते हैं तो आप स्टार्टिंग में कमा सकते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली की। हम बात करें आपकी स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी, इसके बाद आगे चल के आप लगभग 50 हज़ार रुपये से लेके लाखों रुपये कमा सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग के फील्ड में। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है अगर आप अच्छे से लैंग्वेज को सीख लेते हैं। अपने लैंग्वेज में अगर आपने नए नए टेक्निक्स को सीख लेते हैं, जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतनी अधिक आप सैलरी इसमें कमा सकते हैं। तो आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि वेब डिज़ाइनर कैसे बनते हैं, कैसे इसके लिए क्या क्या करना होता है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वेब डिज़ाइनर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे जॉब मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।